फ्रेंड्स, एस के टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज से हम भारत सरकार द्वारा प्रदत्त वास्तविक विज्ञान का निचोड़ लेकर आए हैं। एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी विज्ञान, जो कि 6 to 10th का निचोड़ है। इसमें जो है कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। जो कि बिहार के अभी जो कि शिक्षक भर्ती में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए आप लोग इसमें देखिएगा। देखिए क्या क्या है। एनसीईआरटी ओरिजिनल एक्सरसाइज है, ठीक है। एग्जाम्पलर भी है, वीडियो डिस्कशन जो है। देखिए यहाँ पर एस के झा जो है सर, जो है पटना वाले, उसके द्वारा जो लिखा गया बुक है उसको अच्छे से हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए आज केमिस्ट्री का पहला टॉपिक क्लास 9 का लिए हैं, जो कि पहला टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए यहाँ पर हमारे आसपास के पदार्थ में पहले देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। कहता है पदार्थ किसे कहते हैं? जानते हैं, पदार्थ को ही हम लोग द्रव्य बोलते हैं या सब्सटेंस। पदार्थ जानते हैं वह सभी वस्तुएं जो स्थल घेरता है, जिससे आयतन हो, जिसका क्या हो, आयतन हो, एवं जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, वह क्या होता है? सभी पदार्थ कहलाते हैं। यानी दुनिया में जो भी चीज़ दिखता है वो क्या है? पदार्थ है, ठीक है। भारत के प्राचीन दार्शनिक के अनुसार पदार्थ 5 तत्व से मिलकर बना है, जिसे पंचतंत्र कहते हैं। देखिए पंचतंत्र में क्या क्या आता है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। याद रखना आप लोग को, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है यहाँ पर, और अच्छे से समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहता है भारतीय मुनि कौन थे? कणाद के अनुसार पदार्थ अविनाशी कणों यानी परमाणु से मिलकर बना है। याद रखना है कि कणाद ने जो है परमाणु से के बारे में बताया था कि पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना है। जानते हैं परमाणु किसे कहते हैं? तत्व का सूक्ष्मतम का नहीं क्या कहलाता है? परमाणु, ठीक है। जो किसने बोला था? जॉन डाल्टन के अनुसार। आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में। देखिए आधुनिक विचारधारा, ये तो बहुत भारत के जो ऋषि मुनि थे उसने बताया था, ऋषि कणाद ने, कि पदार्थ जो है अविनाशी कणों से यानी परमाणु से मिलकर बना हुआ है। और आधुनिक विचारधारा के अनुसार पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण के अनुसार 2 वर्गों में बांटा गया। कितना वर्गों में? 2 वर्गों में, ठीक है। अब देखिए देखिए क्या कहता है, यूनानी ने भी पंचतंत्र का समर्थन किया। यूनानी वैज्ञानिक जो था, अंग्रेज सब जो है, उसने भी पंचतंत्र का संकेत किया था, जो 5 जो तत्व से मिलकर बना है उसके बारे में। पदार्थ का भौतिक गुण, देखिए क्या कहता है, पदार्थ कणों से बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा पदार्थ किससे बना है? कणों से। एनसीईआरटी बुक का है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एनसीईआरटी, ठीक है। देखिए क्या दूसरा क्या कहता है, पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। याद रखना, पदार्थ के कण क्या कहते हैं? छोटे छोटे। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं, याद रखना, जो निरंतर गतिशील होते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये सब। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और क्या कहता है, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं, ये तो बता दिया। ताप बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। याद रखना है, पदार्थ के कणों के बीच जो है यदि ताप बढ़ जाएगा, कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए ताप बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। वही कहता है, ताप बढ़ेगा तो कणों की गति तेज हो जाती है, और ताप बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। 2 विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। याद रखना है, मुझे विसरण किसे कहते हैं? 2 पदार्थ के कणों का जो है स्वतः मिल जाना ही विसरण कहलाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। याद रखना ये सब लाइन, ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया सभी लाइन है, ठीक है। देखिए अब देखिए, पदार्थ जो है पूछेगा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्था है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस। याद रखना है। ठोस किसे कहता है? जानते हैं, जिसकी आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इसके बाद द्रव किसे कहते हैं? जिसका आकृति अनिश्चित, आयतन निश्चित हो। और गैस जानते हैं, जिसकी दोनों अनिश्चित हो, ठीक है। जिसमें फिगर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पदार्थ के बारे में आगे क्या कहता है, ठोस। ठोस के बारे में देखिए अच्छे से ध्यान दीजिए ना, समझ में सब आ जाएगा। ठोस यानी सॉलिड, इसका आकार एवं आकृति दोनों निश्चित होता है। इस पर दाब लगाने पर टूट सकता है, लेकिन आकार नहीं बदल सकता है। जानते हैं, ठोस जैसे पत्थर है, उसमें दाब लगाइएगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसका आकार नहीं बदलेगा। इसका संपीड्यता नगण्य होता है, यानी कि संपीड्य नहीं, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी दबा नहीं सकते हैं ठोस को, ठीक है।
नगण्य नहीं के बराबर होता है। इसके कणों के बीच गति नगण्य होती है, यानी इसके कणों के बीच जो गति भी होती है वो भी नगण्य होती है। ये जल्दी बहता नहीं है, इसमें ठोस में बहाव का गुण नहीं होता है, वही कहता है। आगे देखिए फिर क्या कहता है। किसी नोट में देखिए, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। ठीक है। अब देखिए द्रव के बारे में, यानी लिक्विड, इसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित, वही बताया अभी। यहाँ पर जो है याद रखना, आयतन क्या होता है, निश्चित। जैसे कि द्रव, द्रव में जैसे कि दूध क्या है, द्रव है। फिर उसी तरह से दूध के बाद ले लीजिए पानी, घी, तेल, ये सब क्या है, द्रव है, जिसमें बहने का गुण हो। असंपीड्य होता है, याद रखना है। ठोस क्या था, संपीड्य, असंपीड्य, ठोस को भी नहीं दबा सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसका संपीड्य नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन द्रव जो है कहता है ये भी क्या होता है, असंपीड्य होते हैं। इसे दाब देकर कहीं भी ले जाया सकता है। पास्कल का नियम इसी के गुण के पर आधारित है, याद रखना। द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण होता है। द्रव में कहता है ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव में जो है ना, ठोस का भी, द्रव का भी और गैसों का, तीनों का विसरण संभव है। ठीक है। तीनों अवस्था में आ जाता है द्रव, जैसे कि जल ले लीजिए। जल एक क्या है, द्रव है, पानी। उसको जब हम फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, बर्फ़ में बदल जाता है। तो देखिए वो ठोस बन गया, और उसको बाहर निकाल देते हैं तो पानी बन जाता है, बनता है कि नहीं। तो क्या हो गया, द्रव हो गया। और उसको जब गर्म कर देंगे द्रव को, पानी को, किसमें बदल जाएगा, गैस में बदल जाता है। तो जल जो है यानी पानी जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है, याद रखना। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण का गुण अधिक होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठोस की अपेक्षा द्रव में जो है विसरण यानी घुलने मिलने का गुण अधिक होता है। किसी में घुल मिल जाता है तुरंत, जैसे कि चीनी और पानी को मिलाइए, देखिए उसमें तुरंत घुल जाएगा कि ना। चीनी जो है पानी में तुरंत घुल जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से दूध में मान लीजिए पानी को मिला दिए तो तुरंत मिल जाता है कि नहीं, उसमें पता चलेगा कितना मिलाए हैं, कितना कितना नहीं मिलाए हैं, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। वही कहता है ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण का गुण अधिक होता है। ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है। ठोस के तुलना में द्रव में रिक्त स्थान भी बहुत अधिक होता है, यानी कि ठोस में जो है रिक्त स्थान नहीं के बराबर पाया जाता, नगण्य है, लेकिन ठोस द्रव में रिक्त स्थान अधिक होता है। ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है। गैस, गैस का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है, याद रखना। गैस का जो है आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। गैस का संपीड़ितता सबसे अधिक होता है, यानी सबसे अधिक हम किसको दबा सकते हैं, गैस को। ठीक है, याद रखना है। गैस में कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, याद रखना है। गैस में कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान, इंपॉर्टेंट लाइन है। और ठोस में नहीं था, द्रव में भी कम था, लेकिन यहाँ पर जो है किसमें, गैस में रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण इस विसरण अधिक तेजी से होता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप सेंट, जो कि मैग्नेट सेट हुआ, फॉग सेंट जो लगाते हैं आप लोग, मारते हैं सेंट, वो जो है उसमें देखिए विसरण का गुण यदि अधिक होता है। या अगरबत्ती जला दिए, देखते हैं विसरित होकर के तुरंत फैल जाता है कि ना पूरा से सेंट। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है कहता विसरण जो है घुलने मिलने का गुण अधिक होता है, तेजी से होता है। गैसों का अधिक दाब एवं कम ताप पर संपीड़ित किया जा सकता है। गैस को अधिक टेम्परेचर देंगे तो किसमें बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। जैसे कि गैस सिलेंडर में जो है देखेंगे आप लोग, वो जो गैस सिलेंडर होता है वो जो है अधिक टेम्परेचर पर जो है उसको लिक्विड फॉर्म में वो बदल जाता है। गैस जिस बर्तन में रखता है उस बर्तन पर दाब डालता है और उसके अपने अधिक गनों को गति के कारण। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आगे इसके बारे में देखते हैं, आगे फिर क्या कहता है। ये सब उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये सब बता दिए हैं। ठोस के तापमान बढ़ाने से उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है दिया गया ताप ऊष्मा के रूप में कणों के बीच का बॉन्ड को कमज़ोर कर देता है। कणों के बीच के बॉन्ड में कमज़ोर होने के कारण ठोस रूप में बदल सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया लगता है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा छूट गया। देखिए यहाँ पर क्या कहता है। पदार्थ पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठोस के ताप बढ़ाने से, ठोस का ताप यदि बढ़ा देंगे उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, पहला याद रखना है। दूसरा कहता है दिया गया ताप और ऊष्मा, टेम्परेचर और हीट के रूप में कणों के बीच का बॉन्ड को कमज़ोर कर देता है। यानी कोई भी चीज़ जैसे कि ठोस में जो है यदि आप ऊष्मा दीजिएगा उसके बीच जो है एक तरह से
वो जो नरम हो जाएगा, ठीक है, वो जो है तुरंत एक तरह से मुड़ जाएगा, बॉन्ड वही कहता है कमज़ोर हो जाता है वहाँ पर, यानी टेम्परेचर देने से कणों के बीच के बॉन्ड कमज़ोर होने के कारण ठोस द्रव में बदल जाता है। जैसे कि लोहा को जो है 2600 डिग्री टेम्परेचर से अधिक दे दीजिएगा ना, तो पानी की तरफ बहने लगेगा, यानी द्रव बदल जाएगा, द्रव के रूप में बदल जाएगा। तब उसको हम जिस तरह का आकार चाहेंगे उस तरह का शेप दे सकते हैं, वही कहता है। चूँकि दिया गया ताप कणों के बीच के बॉन्ड को कमज़ोर करने के लिए ऊष्मा में परिवर्तित हो गया, इसलिए ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए क्या कहता है लाइन, कहता है इसी परिवर्तन ऊष्मा को ठोस का गुप्त ऊष्मा या ऊष्मा कहते हैं, या प्रसुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। जिस स्थिर ताप पर अवस्था परिवर्तन हुआ उस ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं, ठीक है। गलनांक यानी जिस ताप पर अवस्था परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, ठोस का गलनांक। पुनः जब द्रव को ताप दिया जाता है, पुनः जब द्रव को ताप दिया गया ताप ऊष्मा के रूप में कणों से अधिक तीव्र हो जाता है। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है, अच्छे से थोड़ा सा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए आगे, कणों की गति अधिक तीव्र होने के कारण कण बॉन्ड से लगभग मुक्त हो जाता है एवं अवस्था का निर्माण करता है, जिसे गैस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, गैस। जिस ताप पर द्रव गैस अवस्था में बदलता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट। जिस ताप पर द्रव किस में बदल जाता है, गैस में बदलता है, उसी को कहते हैं क्वथनांक, ठीक है, याद रखना है। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर एवं ताप परिवर्तन के समय अवस्था स्थिर रहता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसके बाद जो है थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर जो है इसको अच्छे से समझिए, मेन है यही। कहता है ठोस, बताए अभी पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर ठोस को जब गर्म करेंगे, ठोस को क्या करेंगे, गर्म, ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, गलन। उसी को गलन कहते हैं, संगलन यहाँ लिखा गया, वहाँ गलन होगा, उसे क्या कहते हैं, ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। और द्रव को जब गर्म करेंगे तो वाष्प में बदलेगा, इसी को वाष्पीकरण कहते हैं। ठोस का द्रव में बदलना गलन और द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण, ठीक है। और फिर ठोस को जब हम यहाँ पर इसकी से पहले अभी तीर करने से रहती है, गैस को जब गर्म करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा, तो इसी को निक्षेपण कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब फिर उल्टा देखिए, द्रव को यदि ठोस में यानी इसको ठंडा करेंगे तो द्रव जो है वो ठोस में बदल जाएगा, उसी को जमना कहते हैं, यानी हिमीकरण जिसको कहते हैं, ठीक है। और जब जो है यहाँ पर देखिए द्रव को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है गैस को यदि द्रव में बदलेंगे, यानी इसको ठंडा करेंगे, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा, उसी को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन, ठीक है, याद रखना है। और जब ठोस सीधे गैस में बदल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, याद रखना है। ठोस यदि सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदलता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, याद रखना है, इसको इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, और यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है, ये सब एनसीईआरटी का ही फिगर लिए है, अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या कहता है, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन, यह एक सतह पर घटना है। वाष्पीकरण जो है ना सतह पर होता है, कोई भी पानी का जो है वाष्पीकरण होता है, जानते हैं, ताप देंगे तो वाष्पीकरण होगा। यह तब सभी तापमान पर होता है, यानी वाष्पीकरण की दर जो है, वाष्पीकरण जो होता है सभी तापमान में होता है, चाहे टेम्परेचर कम ही हो या ज़्यादा हो, टेम्परेचर वाष्पीकरण होता रहेगा। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जो है आर्द्रता रहता है, यानी जलवाष्प जो रहता है उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। वाष्पीकरण होने से वस्तुओं का ऊष्मा में कमी आती है। वाष्पीकरण होगा ना तो उसमें वस्तु में ऊष्मा में क्या होगा, कमी होगा, जिससे शीतलता उत्पन्न होता है, यानी ठंडक महसूस होता है। आगे देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु का अपने क्वथनांक या उससे ऊपर वाष्प में बदलना, वाष्प एवं क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है। वाष्पीकरण इवापोरेशन के दौरान कम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव का कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करता है, जिससे आसपास शीतलता उत्पन्न होती है, ठंडक महसूस होती है। इसी सिद्धांत पर घड़ा का पानी ठंडा होता है। घड़ा का पानी जो है
ठंडा होने के कारण यही है। वायु में उपस्थित जलवाष्प, वायु में जानते हैं क्या है, जलवाष्प है कि ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाता है, ठीक है, जिससे वाष्प पानी के बूंद में बदल जाता है। वाष्प जो है पानी के बूंद में क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर, अब कहता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले भिन्न भिन्न कारक। देखिए वाष्पीकरण को जो है क्या क्या टेम्परेचर कारक जो है, तापमान जब बढ़ेगा वाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा, ठीक है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, यानी कोई भी गिलास या लोटा से हम उसको सतह का क्षेत्रफल थरिया में बदल देंगे तो उसका सतह का, तो उसका वाष्पीकरण का दर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी यानी कि जलवाष्प जो है वो क्या होता है, वाष्पीकरण का दर उसका क्या होता है, घट जाता है। और वायु की गति क्या होता है, बढ़ जाता है। वायु की गति क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जानते हैं आप लोग, ये सब केमिस्ट्री फिजिक्स में है। तापमान कैसे मात्रक केल्विन होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह के होता है। लंबाई मीटर में, यहाँ संहति यानी कि किलोग्राम में। भार कैसे मतलब न्यूटन होता है भार। आयतन घन मीटर, और घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर, और दाब पास्कल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और 2 लाइन देख लीजिए, 2-4 लाइन है, इसके बाद चैप्टर समाप्त। आकर्षण बल का क्रम होता है, जानते हैं सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है, ठोस में, इसके बाद द्रव में, इसके बाद गैस में, ठीक है। ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इंपॉर्टेंट यह लाइन है। अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप का क्या होता है, समान रहता है। अवस्था बदलेगा ताप क्या होगा, समान रहेगा, याद रखना है। संहति यानी मास यानी द्रव्यमान जिसको कहते हैं, का ऐसा ही मात्रा किलोग्राम, याद रखना है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। विशिष्ट ऊष्मा में क्या परिवर्तन नहीं होता है, अवस्था। विशिष्ट ऊष्मा में अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु का सामर्थ्य किससे पता चलता है, गलनांक से। किससे, गलनांक से, याद रखना है। अब आगे देखिए क्या कहता है कि ताप बढ़ने से विसरण का क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है। ताप बढ़ेगा तो विसरण भी बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने से गुप्त ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है। गुप्त ऊष्मा क्या होता है, घटता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है एनसीईआरटी के लाइन को हम लोग देख चुके हैं। अब जो है इससे ऑब्जेक्टिव, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव जो है, देखिए यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव भी लेके आए हैं। एनसीईआरटी बुक का जो है ऑब्जेक्टिव को भी करा देते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को, और चैनल को यदि सब्सक्राइब किए नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 9 का एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बुक है, ओरिजिनल बुक जो है, उसका ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, ठीक है। विज्ञान में ध्यान दीजिए, वही जो अभी पढ़ाएं वही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी करा देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, जल्दीबाजी में थोड़ा सा देख लीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है। हमारे आसपास के पदार्थ, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जानते हैं दुनिया में सब चीज़ क्या है, पदार्थ है। सब चीज़ किससे बना है, पदार्थ। जितना भी चीज़ बना है वो पदार्थ से ही बना है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, डैश होता है, रिक्त स्थान। जानते हैं पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है। जानते हैं मूल अवस्था क्या है, ठोस है, द्रव है और गैस है। जेल तो नहीं है, तीसरा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन ठोस नहीं है। जानते हैं ये रबड़ ठोस है, स्पंज भी ठोस, पत्थर भी ठोस, लेकिन दूध क्या है, द्रव है। दूध क्या है, द्रव। किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी कम होती है, ठोस में। बताए थे ठोस में कणों के बीच की दूरी क्या होता है, नगण्य के बराबर, नहीं के बराबर होता है। ठोस जो है उसमें आकर्षण बल अधिक होता है ना, इसीलिए, ठीक है। अब आगे देखिए ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, 6ठा नंबर कहता है किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक गैस में होता है। किस में होता है, गैस में। ठोस में कम और उससे कम द्रव में, ठीक है। किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ठोस में। जानते हैं अभी बताए थे, ठोस सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है, आकर्षित करके रखता है कौन, ठोस को, जानते हैं। आगे देखिए किस अवस्था में कहता है कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, किस में होता है, गैस में, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल क्या कहलाता है, उसको आकर्षण बल, या उसी को आकर्षण बल कहते हैं। उसी को यहाँ पर दिया हुआ है, उसी को क्या कहते हैं, कौन सा बल कहते हैं, आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आकर्षण बल। पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण होता है। जानते हैं बहाव का गुण जो है ठोस को छोड़कर द्रव और गैस में, किसमें, ठोस को छोड़ करके द्रव और गैस में होता है बहाव का गुण। यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नंबर हो जाएगा। कहता है पदार्थ के किस अवस्था में संपीड्य गुण सर्वाधिक होता है। जानते हैं गैस में, यानी गैस को जो है सबसे अधिक
कंप्रेस्ड कर सकते हैं, बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के किस अवस्था को गलनांक कहते हैं? जानते हैं, ठोस का द्रव में बदलना ही क्या होता है? गलनांक कहलाता है। जानते हैं, दबाव बढ़ाने से पदार्थ के कणों को नज़दीक लाया जा सकता है। दबाव बढ़ा देंगे तो उसमें जो है कणों के बीच नज़दीक आ जाएगा। अगला, ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया जानते हैं, गलन। ठोस से द्रव बदलेगा तो गलन करते हैं उसी को, ठीक है। आगे देखिए, द्रव से गैस में बदलेगा। जैसे जल है उसको उष्मा देंगे तो गैस में बदलेगा, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। गैस से द्रव में बदलना, अब देखिए यहाँ पर गैस से दिया है, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है? संघनन, याद रखना है। आगे, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, उसी को ऊर्ध्वपातन, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऊर्ध्वपातन पूछेगा किसे कहता है, याद रखना है, यानी कि ठोस के सीधे गैस में बदलना। अगला कहता है 573 का समतुल्य तापमान डिग्री सेल्सियस में बताइए। यहाँ पर याद रखना है, केल्विन से यदि डिग्री सेल्सियस में जाना है तो यहाँ पर घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 273 क्या करते हैं? घटा देते हैं। यहाँ पर जो है घटा दीजिएगा तो यहाँ पर जो है आपका निकल जाएगा आंसर। जो है यहाँ पर कितना था? 300 बच जाएगा। यहाँ पर घटा दीजिएगा तो 573 में यहाँ पर कितना बचेगा? 300 बच जाएगा। डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होता है? गैस। यानी कि 100 डिग्री पर जल खौलने लगता है तो गैस में बदल जाता है 100 के बाद। तो यहाँ पर जो है कहता है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है? शुष्क वर्ग, यानी ठोस जो बर्फ होता है, शुष्क वर्ग यानी सूखा वर्ग जो होता है वो क्या होता है? किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का, याद रखना है। आगे देखिए, कहता है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? याद रखना है, गैस अवस्था में परिवर्तन, द्रव से गैस में, उसी को क्या कहते हैं? क्वथनांक। किस द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया होती है? वाष्पीकरण। किसमें? वाष्पीकरण। अगला, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन है? ऊर्ध्वपाती पदार्थ जो है जानते हैं, अमोनिया भी है और नेप्थलीन की गोली भी है, दोनों क्या? ऊर्ध्वपाती पदार्थ। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1, 2। निम्नलिखित में से किस गैस को द्रवित करने के लिए क्या चाहिए? निम्न ताप और उच्च दाब। कौन सा क्या चाहिए? निम्न ताप और उच्च दाब पर। अगला 25 नंबर कहता है वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलता है। उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, जो है वाष्प में बदलता है तो उसी को क्या कहते हैं? यहाँ पर वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदल जाता है, यानी कि जल जो है वाष्प में बदल जाता है, उसको 100 डिग्री बदलता है तो 100 डिग्री पर बदल जाता है। वाष्पीकरण वो जो है हर एक ताप पर होता है, अपने क्वथनांक पर भी हो सकता है, यहाँ पर याद रखना है। आगे देखिए, अपने कमरे के ताप से ये सब नहीं होगा, वही ऑप्शन जो शुरू में था वही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर जो है क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप शुष्क बर्फ है? जानते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? शुष्क बर्फ है। आगे देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से तापमान कैसे मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तापमान कैसे मात्रक क्या होता है? केल्विन, याद रखना है। आगे, हवा की गति बढ़ने से वाष्पन की प्रक्रिया क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। हवा की गति बढ़ेगा तो वाष्पन की क्रिया भी बढ़ जाएगा, याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी होने वाली प्रक्रिया का नाम बताएं? यहाँ पर जो है क्या कहता है, वाष्प को ठंडा करने पर जल में बदल जाता है, यानी कि गैस से किस में? द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। उसी को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, याद रखना है। आगे 30 नंबर, वाष्पीकरण, यहाँ पर क्या कहता है कि वाष्पीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सतही घटना, ठीक है। इसकी दर तापमान, आर्द्रता और वायु की गति पर निर्भर करता है, ठीक है। कहता है यह ठंडक उत्पन्न करता है, ठीक है। ये तीनों ठीक है, 1, 2, 3 इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तरल पदार्थ कहा जाता है? द्रव और गैस को, याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। कहेगा किसको? द्रव और गैस को कौन सा पदार्थ? तरल पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसे बहुत अधिक संपीड्य किया जाता है? जानते हैं, किसको? गैस को। किसको? गैस को सबसे अधिक संपीड्य किया जा सकता है, याद रखना। यहाँ पर दिया, यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए। गैस को, किसको? गैस को सबसे अधिक आप संपीड्य कर सकते हैं। निम्नलिखित में से
बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है सेल्सियस पैमाने में, सेल्सियस में 0 डिग्री होता है बर्फ़ का गलनांक। निम्नलिखित में किसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता, गैस का। जानते हैं आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है किसका, गैस का, याद रखना है। आगे निम्नलिखित में से किसे रसोई घर में प्रयोग लिया जाता है। जानते हैं रसोई घर में प्रयोग किसका किया जाता है, यहाँ पर एलपीजी का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। वाहनों में प्रयोग की जाने वाली गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे देखिए बर्फ़ का गलनांक, जानते हैं बर्फ़ का गलनांक 273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस भी थी, 273 डिग्री केल्विन होता है, सेल्सियस में 0 डिग्री। गर्मियों में घड़े का जल प्रक्रम निम्नलिखित प्रक्रम में किसके कारण ठंडा होता है, वाष्पन के कारण, वाष्पन के कारण। निम्नलिखित में किसको शुष्क वर्ग कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किसको शुष्क वर्ग यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, शुष्क वर्ग, याद रखना है। निम्नलिखित में परिघटना का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर है। जानते हैं ताप बढ़ेगा तो वाष्पन भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वाष्पन, और वाष्पन बढ़ेगा विसरण और गैसों का प्रसार भी बढ़ेगा, ठीक है, तापमान बढ़ाने से। आगे सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैसों को द्रवित किया जा सकता है। अपने देखिए क्या कहता है, अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई द्रवण के लिए परिस्थितियों के समुच्चय को। यहाँ पर जो है निम्न ताप देंगे और उच्च दाब पर ऐसा होगा, ठीक है। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, यानी एक ठो गुण होता है कौन सा, याद रखना है, तरल में गैस द्रव तरल के समान उत्पन्न करता है, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए कहता है ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा होता है, वाष्पन, अभी बता चुके हैं वाष्पन के कारण होता है। अगला किस पदार्थ को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जानते हैं ऑक्सीजन, जल और संकरा, यानी कि बढ़ते क्रम में, जैसे कि कणों के आकर्षण बल, जैसे सबसे अधिक आकर्षण बल किस में होता है, यहाँ पर जो है ठोस में होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह से, यानी कि ऑक्सीजन हुआ बढ़ते क्रम का था, यानी छोटा से बड़ा है, ऑक्सीजन हुआ गैस में सबसे कम होगा, इसके बाद जल में, इसके बाद फिर संकरा, संकरा यानी चीनी मान लीजिए, ठोस हुआ चीनी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला 25 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री और 66 डिग्री को केल्विन में बदलना है। सी से के में जाना है 273, इसमें जोड़ते जाइए, इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा निकल जाएगा आपका, 1 नंबर, इस तरह से ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ठोस द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है, ये बात सही नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर जो है वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस रूप में द्रव का अवस्था से गुजरे बिना वाष्प का, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वाष्प का यानी गैस का कहता है द्रव में, इसको ठोस का सीधे द्रव में गैस में बदलेगा तो क्या कहते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ पर जो है उल्टा थोड़ा सा दे दिया है, ठोस का सीधे गैस में बदलना है क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब जो है इसी तरह से आगे भी यहाँ पर 35 डिग्री सी है, 56 डिग्री सी है, इसको केल्विन में बदलना है तो यहाँ पर 273 जोड़ते जाइए, आ जाएगा इस तरह से ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति है जल के वाष्पन में वृद्धि करता है, जल के ताप में वृद्धि करेगा, जल के तापमान में वृद्धि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। जानते हैं इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्या कहता है, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने से, और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव कितना 49 ऑब्जेक्टिव किए। तो अगर यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।